हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। मैं वीरेंद्र निषाद। प्यारे साथियों, आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखें। क्या सीखना है आज हम लोग को? आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखना है और परिमाप निकालना सीखना है। जैसे आयताकार आपका घर हो गया, आयताकार आपका खेत हो गया, इस विधि से आप उनका भी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखें। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे साथियों, ये क्या होता है? लंबाई। और क्या होता है प्यारे साथियों? गुणे क्या होता है? चौड़ाई। यानी आपको प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है। जो आयत दिया रहे उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा प्यारे साथियों? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये आयत की लंबाई कितनी दी गई है? आयत की लंबाई है, ये लंबाई कितनी होगी प्यारे साथियों? 6 सेंटीमीटर हो गई। और ये चौड़ाई हो गई प्यारे साथियों, क्या हो गई? चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां से लंबाई क्या हो गया प्यारे साथियों? लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 6 का और 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल ले प्यारे साथियों? आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया हम लोगों ने। क्या? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा प्यारे साथियों, क्या होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, आयत का परिमाप क्या निकालना है आगे प्यारे साथियों? आयत का परिमाप क्या निकालना है प्यारे साथियों? आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों? यहां ए से आप चलना शुरू कीजिए, ऐसे बी पर आइए, और बी से चलना शुरू कीजिए, सी पर जाइए, और सी से चलना शुरू कीजिए, डी पर चले आइए, और डी से चलना शुरू कीजिए, ए पर चले आइए। यानी आपकी इसके चारों तरफ ऐसे आपने यहां से आपने चलना शुरू किया, ऐसे चलते चलते चले गए और फिर इसी बिंदु पर आप आ गए। तो क्या हो गया? इसका परिमाप मतलब चारों तरफ की माप इसका हो गया। तो यहां से परिमाप बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अगर फार्मूला से लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं ये जो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों? सबको जोड़ लेते हैं, यहीं से जोड़ना शुरू करते हैं। यानी ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया प्लस सी डी हो गया प्लस क्या हो गया फिर साथियों? ए डी हो गया। तो ये यहां से ध्यान से देखेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी डी कितना है? 6 सेंटीमीटर, ए डी कितना है प्यारे साथियों? 2 सेंटीमीटर। तो 6 2 8, 8 6 14 और 14 2 16 सेंटीमीटर आ गया प्यारे साथियों। यानी इसका परिमाप क्या हो गया प्यारे साथियों? 16 सेंटीमीटर हो गया। आप फार्मूले पर कैसे लगाते हैं प्यारे साथियों? यानी फार्मूला होता है बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में क्या होता है प्यारे साथियों? लंबाई प्लस का क्या हो जाता है? चौड़ाई। तो ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 2 हो गया, लंबाई कितना है प्यारे साथियों? 6 है, और प्लस क्या हो गया? चौड़ाई कितना है प्यारे साथियों? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 दूनी क्या हो गया प्यारे साथियों? 16 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, परिमाप चाहे आप फार्मूले से निकाल दीजिए, चाहे ऐसे आप डायरेक्ट निकाल के लगा दीजिए, आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से जैसे मान लीजिए ये आपका आयताकार घर हो गया, या मान लीजिए आयताकार खेत हो गया, ये ऐसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब यानी इसकी लंबाई मान लीजिए, ये लंबाई है प्यारे साथियों, लंबाई मान लीजिए इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है प्यारे साथियों? 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो यानी यहां पर दी गई आकृति का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है प्यारे साथियों? 8 है। चौड़ाई कितना है प्यारे साथियों? 3 है। तो क्या हो गया? 8 त्रिक 24, यानी 24 सेंटीमीटर क्या हो गया प्यारे साथियों? स्क्वायर हो गया। अब यहीं पर इसी आयत का क्या निकालना है सकते हैं प्यारे साथियों? आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 2 हो गया, और यहां से लंबाई प्लस क्या हो गया प्यारे साथियों? चौड़ाई हो गया। तो ये हो गया, यानी 2 हो गया। लंबाई कितना है प्यारे साथियों? 8 है, प्लस चौड़ाई कितना है? 3 है।
तो यह हो गया, क्या हो जाएगा फिर साथियों, 2 हो गया, 8 और 3 क्या हो गया, 11 हो गया, और 11 गुना 22 हो गया, यानी 22 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से और यहाँ से ऐसे चलते चले आएंगे और फिर ए पर चले आएंगे तो कितना होगा, पूरा 22 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों हम लोग आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप आसानी से निकालना सीख सकते हैं। आप लोगों को अगर ये विधि अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।